हल्के में लेती है, लेकिन जब वही मर्द गायब हो जाता है तब उसकी अहमियत समझ में आती है। तुमने कभी सोचा है कि क्यों जिस लड़की को पाने के लिए तुम तड़पते हो वही लड़की तुम्हें नजरअंदाज करती है, और जैसे ही तुम उसे इग्नोर करना शुरू करते हो वो खुद तुम्हारे बारे में सोचने लगती है, क्योंकि मर्द जब पीछा करता है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है, और जब वो गायब होता है तब वह रहस्य बन जाता है। यह वीडियो उन मर्दों के लिए है जो अपने अंदर की आग को बुझा चुके हैं, सिर्फ एक लड़की की परछाई के पीछे भागते भागते, लेकिन अब वक्त आ गया है अपना असली रूप दिखाने का। आज की वीडियो में हम खुलकर बात करेंगे पीछा करना क्यों बंद करना चाहिए, इस गहरे मनोवैज्ञानिक गेम पर, और जानेंगे वो रहस्य जो हर मर्द को जानना चाहिए अगर वह खुद को कमजोर नहीं बल्कि एक रहस्यमयी और मजबूत पुरुष बनाना चाहता है। वीडियो बहुत ही दमदार होने वाला है, इसलिए इसे अभी एक लाइक करिए। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारे पूरे सोचने के तरीके को बदल सकती है। पॉइंट नंबर 1, जितना ज्यादा आप उसके पीछे भागेंगे उतनी ही तेज वो आपसे दूर जाती जाएगी। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी को सबसे ज्यादा चाहते हैं, जब आप हर वक्त उसी के बारे में सोचते हैं, जब आप अपने दिन की शुरुआत उसी के नाम से करते हैं और रात उसी की यादों के साथ सोते हैं, तो वो इंसान आपसे और भी ज्यादा दूर होता चला जाता है। कभी लगा है कि आप जितनी शिद्दत से किसी को पाना चाहते हैं वो उतनी ही बेरहमी से आपको अनदेखा करता है। असल में यह सिर्फ इमोशनल ड्रामा नहीं है, यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक सच है। जिस चीज का पीछा किया जाता है वह चीज खुद को कीमती समझने लगती है, और जो पीछा कर रहा होता है वह खुद की कीमत खोने लगता है। जब कोई मर्द एक औरत के पीछे भागता है तो वह धीरे धीरे अपनी गरिमा, अपना संतुलन और सबसे ज्यादा अपनी पहचान खोने लगता है। वो लड़की अब उसकी जिंदगी का केंद्र बन जाती है। हर बात, हर फैसला, हर सोच उसी के चारों ओर घूमने लगती है। वो मर्द अब मर्द नहीं रह जाता, वो सिर्फ एक परछाई बन जाता है जो किसी और के पीछे चल रही है, बिना यह समझे कि इस रास्ते का कोई अंत नहीं है। और यही वह पल होता है जब उस लड़की के मन में आपके लिए कोई रहस्य नहीं बचता, कोई सवाल नहीं बचता, कोई सवाल नहीं बचता, कोई सवाल नहीं बचता, क्योंकि आपने खुद ही उसके हर सवाल का जवाब उससे पूछने से पहले ही दे दिया। आपने खुद को उसके सामने इतना उजागर कर दिया कि अब उसमें जानने लायक कुछ बचा ही नहीं। और औरतें उस चीज की तरफ खींचती हैं जिसमें कोई रहस्य हो, कोई गहराई हो, कोई दूरी हो। और जब आप पीछे भागते हैं तो आप वह सब कुछ खो देते हैं। इसलिए नहीं कि आप गलत हैं, बल्कि इसलिए कि आपने खुद को इतना सस्ता बना दिया कि सामने वाला आपकी कीमत समझ ही नहीं पाया। पॉइंट नंबर 2, जिस दिन आपने खुद को उसकी प्राथमिकता बनाना चाहा, उसी दिन आप उसकी नजरों में आम हो गए। किसी को जब हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता बना लेते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि उसने हमें उस जगह के लायक माना भी है या नहीं। आप हर वक्त उसे ध्यान में रखते हैं। क्या वो खुश है, क्या वो नाराज है, क्या उसने जवाब दिया, उसने देखा या इग्नोर कर दिया। धीरे धीरे आप अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल उसके हाथों में थमा देते हैं, और फिर जैसे जैसे वह उस रिमोट से खेलती है आप हंसते हैं, रोते हैं, टूटते हैं, और आपको पता तक नहीं चलता। आप उसे अपना सब कुछ बना देते हैं, जबकि वह अब भी तय भी नहीं कर पाई कि आप उसके लिए कुछ भी है या नहीं। औरतें उस मर्द की ओर खींचती हैं जो खुद की एक दुनिया रखता है, जिसका एक मकसद है, जिसके पास कोई ऐसा जीवन है जिसमें वो एक हिस्सा बनना चाहे ना कि एक बोझ। लेकिन जब आप हर मोड़ पर उसकी मौजूदगी को जरूरी बना लेते हैं, जब आप हर भावना, हर निर्णय, हर पल उसे सौंप देते हैं, तो आप खुद को खो देते हैं। और एक मर्द के लिए इससे बड़ा पतन और कुछ नहीं होता, क्योंकि जिस दिन आप किसी और को अपनी प्राथमिकता बना देते हैं उस दिन से आप उसकी नजरों में एक विकल्प भर रह जाते हैं। वो आपकी उपस्थिति को एक जरूरत नहीं, एक आदत मानने लगती है, और आदतें बदलते वक्त के साथ छोड़ दी जाती है। पॉइंट नंबर 3, एक मर्द जब खुद को खो देता है तो औरत को उसमें कुछ भी पाने लायक नहीं लगता। एक मर्द की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका स्वाभिमान, उसकी शख्सियत, उसका वजूद। जब तक उसके पास यह सब है वो आकर्षक है, रहस्यमयी है, औरत की नजरों में काबिल है। लेकिन जैसे ही वह खुद को किसी लड़की की पसंद या नापसंद के हिसाब से बदलना शुरू करता है वो अपनी आत्मा का सौदा करने लगता है। शुरुआत में शायद वह लड़की उसे पसंद करे क्योंकि उसे लग सकता है कि देखो यह इंसान मेरी हर बात मानता है, मेरे लिए खुद को बदल रहा है, मुझसे जुड़ना चाहता है। लेकिन यही चीज धीरे धीरे उसे कमजोर, बेआत्मा और निर्भर बना देती है। और औरत को एक निर्भर पुरुष से कभी मोह नहीं होता। आप जब अपने शौक छोड़ देते हैं, अपने दोस्त छोड़ देते हैं, अपने नियम, अपने मूल्य, यहाँ तक कि अपने आत्मसम्मान को छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई आपसे खुश रहे, तो आप मर्द नहीं रहते, आप छाया बन जाते हैं। छाया में गर्मी नहीं होती, छाया में दिशा नहीं होती, और छाया के साथ कोई जिंदगी नहीं बिताना चाहता।
औरतें उसी मर्द की ओर आकर्षित होती है जो खुद में पूरा हो, जिसकी खुशियां किसी के साथ होने से नहीं बल्कि अपने स्वरूप में जीने से आती है। एक ऐसा मर्द जो खुद को जानता है, जो किसी के वैलिडेशन पर नहीं जीता, जो अकेला हो सकता है लेकिन कभी टूटा हुआ नहीं। लेकिन जब आप अपनी पहचान ही भूल जाते हैं और किसी और की भावनाओं में डूबकर अपने ही वजूद को मिटा देते हैं, तो फिर उस औरत के पास आप में देखने के लिए कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि औरतें मोहब्बत से ज्यादा गौरव की भूखी होती है। वो मर्द से मोहब्बत नहीं करती, वो उस मर्द के गर्व से मोहब्बत करती है। और जिस दिन आप खुद पर से गर्व खो देते हैं, उस दिन से वह आपकी ओर देखना बंद कर देती है। पॉइंट नंबर 4, जो हमेशा उपलब्ध होता है उसकी अहमियत कभी नहीं समझी जाती। इंसान की फितरत है, वो चीजें ज्यादा चाहता है जो उसे कम मिलती है, और जो हर वक्त उपलब्ध रहती है वो धीरे धीरे उसकी नजरों में सामान्य बन जाती है। आपने गौर किया होगा, जब आप किसी लड़की को हर दिन हर पर टेक्स्ट करते हैं, हर स्टोरी पर रिप्लाई देते हैं, उसके हर मूड का ख्याल रखते हैं, तो शुरुआत में शायद उसे अच्छा लगे, लेकिन धीरे धीरे आप उसकी नजर में कोई रहस्य नहीं, कोई चुनौती नहीं छोड़ते। आप एक ऐसी किताब बन जाते हैं जिसके हर पन्ने वह पहले ही पढ़ चुकी है, अब उसमें पढ़ने जैसा कुछ बचा ही नहीं। और इंसान की नजर में जिस चीज में नयापन नहीं होता, वो चीज धीरे धीरे बोझ बन जाती है। जब आप हर बार पहले टेक्स्ट करते हैं, हर बार उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं, हर बार खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, तो आप खुद को उसकी जिंदगी में एक हमेशा मौजूद विकल्प बना लेते हैं, ना कि कोई खास इंसान। और सबसे दुखद बात यह है कि जिसे आप सबसे ज्यादा पाना चाहते हैं, उसी को आप सबसे पहले खो देते हैं, क्योंकि आपने खुद को कभी अनमोल बनने का मौका ही नहीं दिया। आपने अपने दिल की दरवाजा इतना खोल दिया कि उसने आकर ठहरने की जगह नहीं, बस गुजरने का रास्ता समझ लिया। याद रखिए, हर चीज की एक कीमत होती है, और जो चीज हर वक्त हर जगह मुफ्त में मिल जाए, वो दुनिया की नजरों में बेमूल्य बन जाती है। पॉइंट नंबर 5, दूर रहकर ही कभी कभी असली कीमत समझ आती है। इंसान की जिंदगी में एक अजीब सच होता है, जो चीज हमें पास होती है उसकी कीमत हम अक्सर नहीं समझ पाते। हम मान लेते हैं कि वह हमेशा हमारे साथ रहेगी, और यही सोच हमें बेपरवाह बना देती है। जब आप लगातार किसी के सामने होते हैं, उसकी दुनिया में घुस जाते हैं, तो आपकी मौजूदगी उसके लिए सामान्य हो जाती है, और सामान्य चीज की कीमत नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप दूर हो जाते हैं, जैसे ही आपकी मौजूदगी उसकी दुनिया से गायब होती है, वो पहली बार महसूस करता है कि आप कितने जरूरी थे। दूर होने का मतलब सिर्फ शारीरिक दूरी नहीं होता, बल्कि यह दूरी एक गहरी भावनात्मक रिक्तता भी पैदा करता है। जब आप अपनी जिंदगी में कहीं और लगे होते हैं, जब आपकी खुशियां आपकी खुद की वजह से होती है, तो सामने वाला आपकी कमी महसूस करता है। आपकी अनदेखी करता था, लेकिन अब वह आपको मिस करता है, क्योंकि जो चीज गायब होती है उसकी यादें और गहराई दिल में बस जाती है। औरतें भी उस मर्द की तरफ आकर्षित होती है जो अपनी जिंदगी में व्यस्त होता है, जो अपनी दुनिया में खोया होता है, जो उनकी मौजूदगी का इंतजार कराता है। इसलिए दूर रहना, खुद को सीमित रखना, कभी कभी प्यार की सबसे बड़ी ताकत होती है। जो मर्द दूर होते हुए भी अपनी कीमत बनाए रखता है, वही असली मर्द होता है। पॉइंट नंबर 6, जो मर्द अपनी कीमत जानता है, उसे किसी की मंजूरी का इंतजार नहीं होता। हर मर्द की जिंदगी में एक अहम मोड़ आता है जब उसे समझ आ जाता है कि उसकी कीमत उसकी अपनी पहचान में है, ना कि किसी और की राय या मंजूरी में। जो मर्द अपनी ताकत, अपनी योग्यता और अपनी इज्जत जानता है, वो किसी और की मंजूरी का गुलाम नहीं बनता। वो ना तो अपनी खुशी किसी के हाथ में सौंपता है, और ना ही अपनी शांति किसी की बातों से प्रभावित होती है। इसलिए जब आप किसी औरत के पीछे भागते हैं, तो आप असल में अपनी कीमत गिरा रहे होते हैं। आप उसे अपनी जिंदगी का राजा बना देते हैं और खुद को उसी की सेवा में समर्पित कर देते हैं। लेकिन जो मर्द अपनी कीमत समझता है, वो कभी भी ऐसा नहीं करता। उसके लिए उसके अपने नियम, अपने मान और अपने सिद्धांत होते हैं। वह समझता है कि उसकी जिंदगी उसकी है, और अगर कोई उसकी कीमत नहीं समझता, तो वह अपने लिए एक नया रास्ता खोज लेता है। क्योंकि असली मर्द वही होता है जो खुद को प्यार करता है, जो अपनी इज्जत करता है, और जो कभी भी अपने वजूद को कमतर नहीं आता। पॉइंट नंबर 7, मोहब्बत में पीछा छोड़ने का मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी असली ताकत को पहचानना है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि किसी के पीछे से हटना, उसका पीछा छोड़ देना मतलब हार मान लेना है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उलट है। जब कोई मर्द समझदारी से अपने वजूद को बचाता है, जब वह जानता है कि उसकी गरिमा और स्वाभिमान से बड़ा कोई खजाना नहीं, तो वह जानता है कि पीछा छोड़ना उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। पीछे हटना मतलब अपने आप को जबरदस्ती किसी की जिंदगी में थोपना नहीं,
मतलब अपनी अहमियत को बनाए रखना है। मतलब यह है कि आप खुद को उस इंसान से ऊपर रखते हैं जो आपकी कीमत नहीं समझता। यह आपकी समझदारी, आपकी परिपक्वता और आपकी असली मर्दानगी को दिखाता है। जो मर्द अपने आप को इतनी इज्जत देता है कि वह किसी के सामने झुकता नहीं, वह कभी भी टूटता नहीं। इसलिए जिस दिन आपने पीछा करना छोड़ दिया, उसी दिन आपने अपनी असली ताकत को पहचाना और उसी दिन वो आपकी तरफ वापस आने लगेगी, क्योंकि असली आकर्षण तब पैदा होता है जब कोई अपनी कीमत जानता है। पॉइंट नंबर 8, खुद कीमत समझो, क्योंकि वही सबसे बड़ा हथियार है। जब तक आप खुद की कीमत नहीं समझेंगे, कोई और आपको कभी सच में समझ नहीं पाएगा। यह कीमत आपके आत्मसम्मान में है, आपकी सोच में है और आपकी जिंदगी के प्रति आपके रवैया में है। एक मर्द जो खुद को कम आंकता है, जो अपने आप को नजरअंदाज करता है, वो कभी किसी की आंखों में चमक नहीं ला सकता, क्योंकि जो खुद के लिए रोशनी नहीं जलाता, वो दूसरों की दुनिया में भी उजाला नहीं फैला सकता। आपका स्वाभिमान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और जब आप इसे कायम रखते हैं तो कोई भी आपको गिरा नहीं सकता। किसी की नजर में आपकी कीमत गिराने का अधिकार नहीं है। जब आपने पीछा करना छोड़ा तो आपने अपनी असली पहचान पाली और यह पहचान ही आपको एक ऐसे इंसान में बदल देती है जिसे लोग खुद के पास रखना चाहते हैं। इसलिए याद रखो, जिस दिन आपने अपने लिए जीना शुरू किया, उसी दिन आपकी असली जीत हो जाती है। याद रखिए, असली जीत अपने आप को समझने और सम्मान देने में है। तो खुद की कड़ी मत समझो और जिंदगी को अपनी शर्तों पर जियो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा असली मोटिवेशन, जिससे आपकी जिंदगी बदलेगी और आप बनेंगे अपनी किस्मत के खुदरा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।